फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने किस तरह से भारत की सरकार ने इस राज्य की बेहतरी के लिए, इस राज्य के आर्थिक, सामाजिक, आदिवासी, अनुसूचित जातियों के लिए, महिलाओं के लिए किस प्रकार की योजनाओं का भंडार इस राज्य को दिया है और किस प्रकार से यह राज्य की जनता को जिस काम के लिए पैसे आए हैं, जिस योजना के लिए पैसे हैं, उसको वास्तव में ठीक से पहुंचाने का काम नहीं कर रही है। उलट ये केंद्र सरकार को दोष देने का काम कर रही है। इसलिए मैं संक्षेप में ही, ऐसे कई योजनाएं हैं उनको मैं थोड़ा बताना चाहता हूं आपके सामने। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, जिस योजना में प्रत्येक व्यक्ति को 2 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है। 22,43,746 लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और ये योजना है, बीमा योजना है जिसको एक्सीडेंट हो जाता है, पार्शियल अपंग हो जाते हैं या पूरी तरह से अपंग हो जाते हैं, तो उसके लिए इस योजना का है 62,14,856 लोगों ने इसका। अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, गोलगप्पा बेचने वाले, रेवड़ी वाले, काम करने वाले, छोटे छोटे सब्जी बेचने वाले, टेम्पो वाले, इस प्रकार के लोग, डिलीवरी बॉय हैं, उन लोगों को लिए अलग से योजना किया था। जो उसके बाद इसका क्या है कि 60 साल के बाद जो अपनी आयु को पूरा कर लेता है, उसके बाद ये पेंशन का भागीदार बनता है। उसमें 1,000 से 5,000 लोगों को करने के लिए, इसमें भी लगभग 8 लाख लोगों को मदद देने का काम केंद्र की सरकार ने किया है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन छोटे व्यवसायियों को दिया जाता है और उपलब्ध कराया जाता है। छोटे व्यवसायियों का तात्पर्य स्मॉल, जिसको कह सकते हैं माइक्रो और स्मॉल इंटरप्रेन्योर से है। और अब तक इस योजना से 89,64,448 अकाउंट्स इसके सैंक्शन है। उसी प्रकार से 39,000 करोड़ों का 40,863 करोड़ रुपए इसके लिए भारत की सरकार ने दिया है। उसी प्रकार से 1387 करोड़ रुपए का लाभ जो छोटे व्यापारियों को उपलब्ध कराया जा सकता था, उसका वर्तमान जो ये सरकार है, इसे उपलब्ध कराने में, उसको लाभ लेने में अपने आप को वंचित कराई है। 1347 करोड़ रुपए। ये जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इस योजना के तहत हम फिर से इसको रिपीट करते हैं, इस योजना के तहत 89,64,448 अकाउंट सैंक्शन है। भारत की सरकार ने इतना लोगों का सैंक्शन किया है, लेकिन राज्य की सरकार मात्र 40,863 लोगों को ही लाभ दिला पाने में सफल हुई है। इसका सीधा अर्थ है कि 39,476 करोड़ राज्य की सरकार लोगों तक पहुंचाने में असफल साबित हुई है। 1387 करोड़ रुपए भारत की सरकार ने पैसा दिया इस योजना में, लेकिन उसका लाभ ये सरकार नहीं उठा पाती। उसी प्रकार से स्टैंड अप इंडिया पे इस योजना के तहत 10 लाख से 1 करोड़ रुपए का लोन दिया जाता है और प्रत्येक बैंक को इस योजना के तहत एक शेड्यूल कास्ट, एक शेड्यूल ट्राइब और एक महिला को लोन देने का इसमें प्रावधान किया गया है। लेकिन राज्य की सरकार एसटी और एससी की बात करती है, महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन इस योजना को भी अपने यहाँ सफल करने में पूरी तरह से साबित हुई है। अभी 116 खाता है जो स्वीकृति प्रदान गई, उसमें 513.64 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई, लेकिन उसका भी लाभ नहीं ले पाई। उसी प्रकार से इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम कहला जाता है, वो उसका इस योजना के तहत 100% गवर्नमेंट गारंटी ऋण एमएसएमई को दिया जाता है। उसका जो गारंटी है, वो बैंक गारंटी मांगती है लोन देने में, उसको केंद्र की सरकार उसको उस गारंटी देने का प्रावधान है केंद्र से, उसका भी ये सरकार लाभ नहीं उठा पाई है। अब इस योजना के तहत 2,94,433 खाता को स्वीकृत किया भारत की सरकार ने। अब इस योजना में 2,35,407 लोगों का ऋण प्रदान किया गया। अब इसको देखिएगा
तो झारखंड सरकार की जो भारत की सरकार की जो स्वीकृत राशि है उसमें 398 करोड़ रुपए का नहीं कर पाई है। 398 करोड़ रुपए का इस्तेमाल नहीं कर पाई है। उसी तरह से प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, इसमें भी इस योजना के तहत वर्किंग कैपिटल लोन दिया जाता है। वर्किंग कैपिटल लोन दिया जाता है स्ट्रीट वेंडर्स को, ठेला वाले को, गोलगप्पा वाले को, मूंगफली बेचने वाले को, नारियल बेचने वाले को, छोटे छोटे व्यापार करने वाले लोगों को, जिसके जीवन चलाने के लिए इस योजना के तहत 29,406 खातों की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस स्वीकृति खाते में मात्र 27,190 खातों की ली गई। मतलब यहां भी 2,500 लोगों का ऋण देने में राज्य की सरकार असफल रही। अब इसको राशि से अगर हम गुना करेंगे तो 2216 की योजना का लाभ दिया जा सकता है, जिसे झारखंड की सरकार ने देने में अपने आप को असफल साबित किया। प्राइम मिनिस्टर किसान क्रेडिट कार्ड योजना, अब इस योजना के तहत कम ब्याज दर पर किसानों को ऋण दी जाती है। किसान क्रेडिट योजना के तहत, क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अब तक इस योजना के तहत 2,86,163 खाता ऋण के लिए भारत की सरकार ने स्वीकृत किया है, जिसमें 1,669 करोड़ रुपए करोड़ रुपए का ऋण किसानों को दिया जा चुका है। यह भारत सरकार का दिया हुआ है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, अब इस योजना का उद्देश्य आम लोगों तक वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना है, जैसा कि बैंक अकाउंट खुलवाना, राशि का हस्तांतरण कराना, ऋण, बीमा एवं पेंशन की सुविधा दिलाना, जिसको डीबीटी के माध्यम से हम कह सकते हैं कि सब खत्म करने के काम किया है। अब इस योजना के तहत अब तक 1,59,64,275 खाता झारखंड में खोले गए। ये प्रधानमंत्री का संकल्प था कि बिचौलियों को खत्म करना है। इसके माध्यम से हम आम लोगों, आवश्यक लोगों तक अब पैसा भेजेंगे। इनमें से 89,70,451 खाता महिलाओं के नाम पर पिछली सरकार ने खोला था। पिछली 17,451 महिलाओं का खोला था। ये अच्छी बात थी कि पिछली सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतना महिलाओं का खाता खुलवाया था। इन खातों में 5,543 करोड़ रुपया झारखंड में जमा है। यह है भारत की सरकार का योजना का लाभ। इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 5 किलो अनाज, गेहूं, किलो दाल, 1 लीटर तेल, नमक और चीनी दी जाती है। अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत झारखंड में, आप सब खंड में भारत के प्रधानमंत्री ने नितांत आवश्यक लोगों के लिए ये योजना लागू किया था। इसमें 8,83,433 MT मैट्रिक टन झारखंड में चावल देने का काम किया था। उसी प्रकार से गेहूं जो है जो 2,40,94,622 MT लोगों को वितरित किया गया। इस योजना के तहत 593 मैट्रिक टन दाल एवं चना का वितरण 57,11,600 को किया गया। ये भारत सरकार का कोरोना के कालखंड में। ये अलग बात है कि यहाँ की सरकार ने उसमें कालाबाजारी करने का काम किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को यहाँ पर भ्रष्टाचार की चरम सीमा थी और है, अभी तक चल रही योजना में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 53,60,642 यहाँ पर गैस का वितरण किया गया झारखंड के संदर्भ में। मैं बाद में इन चीजों को और आप सब लोगों को, हमारे मीडिया के लोग डाटा उपलब्ध करा देंगे। 375 करोड़ रुपए लाभुकों के खातों में हस्तांतरित किए गए उज्ज्वला योजना के तहत। उसी प्रकार से एक विषय आप सबको जानते हैं कि कर हस्तांतरण का विषय। कर हस्तांतरण पूरे भारत में जो टैक्स रेवेन्यू, जीएसटी के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से आता है और हर राज्य के जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति और इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर के अनुसार
स्टेटस के अनुसार 3 मापदंडों के आधार पर भारत सरकार जो पैसा टैक्स के रूप में लेती है, उसको कर जो लेती है उसका फिर वो कर को में भारत सरकार को वापस कर, राज्यों को वापस करती है। अब उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बार बार कहते हैं कि यूपीए की सरकार और एनडीए गठबंधन मोदी जी की सरकार में यहाँ पर भेदभाव किया गया है राज्यों के, इस राज्य के साथ। देखिए 2009 से 14 यूपीए गठबंधन की सरकार थी, 2009 से 14। अब उसमें 35,998 करोड़ झारखंड को मिला था। 2009 से 14 35,998 करोड़ रुपए, और 2014 से 19 5 साल का हम बता रहे हैं, 19 तक मोदी सरकार के बीच में मोदी सरकार ने 89,648 करोड़ रुपया दिया है। अब इसको कितना अंतर है, गैप है, देखिए पहले कितना मिला 35,998 करोड़ और अब लगभग 90,000 करोड़, 3 गुना ज्यादा। ये मोदी जी की सरकार का इस राज्य के प्रति विकास करने की ललक है। अब मैं बात को भी बता दूंगा। अब ऐड भी मिलता है, भारत सरकार से ऐड भी मिलता है, भारत सरकार ऐड भी देती है, केंद्र की सरकार ऐड देती है। अब 2009 से 14 तक ये तो टैक्स का जो पैसा था, वो जो हम लोगों ने यहां से पैसा दिया था उसकी हिस्सेदारी इतनी मिली थी। अब मैं आना चाहता हूं अनुदान ऐड के रूप में, जो हम लोगों को ऐड मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। 2009 से लेकर 14 तक जब यूपीए की सरकार थी तब 69 लाख करोड़ रुपए मिले थे। अब 2014 से 19 जब मोदी जी की सरकार आई है तो इस राज्य को कितना ऐड मिला, तो 44,641 करोड़ रुपया, जस्ट दुगना से भी ज्यादा। अगर आप परसेंटेज की बात कीजिएगा तो 111%। तो इस प्रकार से अगर प्रतिशत में इसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाए 2009-14 और 2014 से 19 के बीच में, तो कर हस्तांतरण में 250% वृद्धि हुई है, जो टैक्स का जो हमको मिलता था। और 2014-19 के बीच यदि अनुदान का हस्तांतरण, अनुदान ऐड जो बढ़ा, वो 222% बढ़ा। यूपीए गठबंधन की सरकार में जो पैसा टैक्स, जो कर का हस्तांतरण था, उससे 250% ज्यादा मिला 5 साल में। उसके अलावा अनुदान में 222% ज्यादा 5 साल में मिला। केंद्र में भाजपा की सरकार और राज्य में यूपीए गठबंधन की सरकार, अभी राज्य में यूपीए गठबंधन की सरकार। देखिए लगातार टैक्स में जो हम सब लोगों को जो मिलता है कर का हस्तांतरण, उसमें वृद्धि हुआ और ऐड में भी वृद्धि हुआ। उसको मैं आगे बताना चाह रहा हूं। देखिए वर्तमान में केंद्र सरकार ने 3144 करोड़ राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दिए, जिसमें 1572 करोड़ रुपए कई अखबारों में आया भी है, दैनिक भास्कर में आया भी है। 1572 करोड़ रुपए, 17 लाख रुपए वर्तमान हिस्सेदारी इनको एडवांस दे दिया है। ये पहली सरकार है कि एडवांस में पैसा दे दो कि तुम्हारी योजनाएं, तुम्हारे पार्टी के राज्य के कार्यक्रम, जो उन योजनाओं पर असर ना पड़े, इसलिए केंद्र की सरकार ने एडवांस दे दिया 1572 करोड़ रुपए। इसलिए अब मैं 20-21 की बात आप कहना चाह रहे, सबसे बड़ी बात है कि कोरोना के कालखंड में देखिए सरकार के साथ क्या हम बताना चाहते हैं। इसमें जीएसटी और इनकम टैक्स जो मार्च में कलेक्शन होता है वो कम हुआ,
और कम की भरपाई भारत की सरकार ने ऐड के रूप में दे दिया। यह कितना बड़ा दिल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि यहां पर जीएसटी कम यहां से कलेक्शन हुआ, इनकम टैक्स कलेक्शन कम हुआ उस राज्य में, उसके बावजूद उसके भी डाटा मेरे पास है। 2019-20 में 2019-20 जब इनकी सरकार थी तो कर हस्तांतरण 20,000 करोड़ रुपए, 20,553 करोड़ रुपए अनुदान हस्तांतरण इतना, और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये उस वक्त भी, मैं आपको डिटेल दे दूंगा कि हम सब लोग उस वक्त भी भारत की सरकार ने इनके साथ बड़ा दिल दिखाते हुए टैक्स कम आने के बाद भी, जीएसटी कम आने के बाद भी अनुदान की राशि इतनी ज्यादा दे दी जिसको नॉन रिफंडेबल कि इनको पिछले राशि से भी ज्यादा इनको प्राप्त हुआ है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं प्रोजेक्ट्स के बारे में। अब भारत की सरकार यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना ध्यान दे रही है। टोटल जो रोड का प्रोजेक्ट्स है वो 42 प्रोजेक्ट्स है, 42 प्रोजेक्ट्स, 1314 किलोमीटर चलने वाला, जिस पर 14,819 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उसी प्रकार से रेलवे का 14 न्यू प्रोजेक्ट्स कवरिंग ए लेंथ ऑफ 1462 किलोमीटर, उसमें 26,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, भारत की सरकार खर्च कर रही है। रेलवे जो छोटी लाइन से बड़ी लाइन करने में परिवर्तन करने का, ये भी जो है सो 159 किलोमीटर करने वाली है, उसमें 1455 करोड़ रुपए केंद्र की सरकार करना चाह रही है। उसी प्रकार से 1285 किलोमीटर का और रेलवे डबलिंग प्लांट, जहां पर सिंगल लाइन है वहां डबल करने की योजना है, इसमें भी 16,424 करोड़ रुपए खर्च करना चाहते हैं। और रोड प्रोजेक्ट्स जो है सो 42 नंबर है, 1314 किलोमीटर का 14,819 किलोमीटर रुपया खर्च करना चाह रही। झारखंड पावर सिस्टम में इंप्रूवमेंट के लिए, ऊर्जा के विकास के लिए 147 करोड़ रुपया इनको दे चुकी है। झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हेयरिंग एंड रूरल ग्रोथ प्रोजेक्ट के लिए भी भारत की सरकार ने इनको 400 करोड़ रुपए दिए। उसके अलावा प्रधानमंत्री का सपना है कि हर घर में नल, शुद्ध जल नल जाए, लेकिन ये राज्य की सरकार एक ऐसी सरकार है कि भारतवर्ष के सबसे 9 जिले जो पिछड़े हैं उसमें झारखंड के 9 जिले, मात्र इनका 10 से 12% भी इनके पास इस योजना का लाभ नहीं उठाए, पैसे वापस चले गए। इसलिए उसके अलावा कोरोना के कालखंड में वेंटिलेटर्स भेजना, ऑक्सीजन प्लांट के लिए अलग से पैसे, और अतिरिक्त जो दवाइयां हैं उसके लिए भी अलग से पैसे राज्य की सरकार को मिली। इसलिए बड़ा दुर्भाग्य है कि इस प्रकार की परिस्थितियों में ये राज्य की सरकार पूरी तरह से वित्तीय अराजकता की ओर बढ़ता हुआ एक राज्य बनते चला जा रहा है। वित्तीय कुप्रबंधन का सबसे निकृष्ट उदाहरण कोई इस देश में है तो ये राज्य है, जहां पर मात्र भारत सरकार के पैसे आ रहे और भारत सरकार की ही योजनाएं चल रही है आज पूरे प्रदेश में। इस राज्य सरकार की कोई एक योजना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भारत सरकार के पर ये झूठा आरोप लगाने का काम कर रही है यहां की सरकार और यहां के वित्त मंत्री। इसलिए सीधा और सीधा ये सवाल है कि आप बजट का पैसा खर्च करने में आप अपने आप को असफल साबित हुए। ये राज्य की सरकार पूरी तरह से जनहित मुद्दे को, जो केंद्र सरकार के जो योजनाएं हैं, जो जनता के सवाल को पूरा करने के लिए, जनता की समस्याओं को समाधान करने के लिए जिन योजनाओं के केंद्र सरकार ने पैसे दिए उसके भी आप लाभ नहीं उठा पा रही है सरकार। इसलिए आज मैं इतना ही कहने वाला था। और एक विषय आप सब लोगों के बीच में आज एक घटना घटी है मोराबादी। एक ऐसे स्थान पर घटी है जहां से मुख्यमंत्री, दो पूर्व मुख्यमंत्री, बाबूलाल मरांडी जी का निवास,
शिबू सोरेन जी का निवास, और वहां गैंगवार की जो बातें आई हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि इस राज्य में राजधानी भी सुरक्षित नहीं है, जहां सरकार के सभी प्रशासनिक पदाधिकारी, सभी मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी का जहां पर निवास है, जहां आवास है, जहां पर ये शहर है, जिस शहर में लोग निवास करते हैं, अब राजधानी भी असुरक्षित हो गया है। और इसे मैं एक घटना का और उल्लेख करना चाहता हूं, चाईबासा की जो घटना घटी है, कई अखबारों में ने इसको बहुत प्रमुखता से छापा भी है। इस झारखंड के अंदर राष्ट्र विरोधी शक्तियां फिर से सिर उठाने लगी, और राष्ट्र विरोधी शक्तियां इसलिए सर उठाने का फिर से उनका मनोबल इसलिए बढ़ रहा है कि पिछली सरकार, रघुवर दास की सरकार, कमल फूल वाली सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काल में राष्ट्र विरोधी शक्तियों के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई की थी, केस और मुकदमे किए थे, उन केस और मुकदमों को इस सरकार ने वापस करते हुए राष्ट्रवादी शक्तियों का मनोबल को ऊंचा करने का काम किया था, जिसके कारण केवल अपराध ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र और राष्ट्र विरोधी शक्तियां यहां पर फिर से सक्रिय हो चुकी है, और आज फिर झारखंड, हम कह सकते हैं कि जंगल राज की ओर झारखंड में जंगल राज आ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ओर से। दीपक जी, एक दो सवाल था कि आप केंद्र सरकार की उपलब्धि गिना रहे हैं, बिहार और यूपी में जो बेरोजगार युवा सड़क